तावगढ़ के लिए हम रेडी हो गए। बाइक पे सामान लग चुका है, काफ़ी ज़रा टाइट करके मैंने बांध दिया। सामान नीचे इधर हर तरफ से बांध दिया, क्योंकि कल आते हुए बहुत इशू हुआ था, बैग की वो जो स्ट्रिप वगैरह थी वो टूट गई थी। ये है फैज़ान मदीना केल, हमारा दावत इस्लामी का मरकज़ है। तो यहाँ पर हमने अपनी बाइक खड़ी की थी, सामान वगैरह लगाया था। ये भाई हैं हमारे माशाल्लाह बहुत अच्छे, इन्होंने हमारे सामान की हिफाजत की और कमरे में लॉक में इन्होंने सामान रखा और बाइक की भी हिफाजत की है। बहुत अच्छे इस्लामी भाई हैं, अल्लाह ताला इनको जज़ाए खैर अता फरमाए। अब हम निकलते हैं तावगढ़ के लिए। मौसम की सूरत हाल कुछ अजीब सी है, कभी धूप निकलती है, कभी बादल आ जाते हैं। अभी थोड़ी सी बारिश हुई थी, हो सकता है रास्ते में बारिश हो, इसलिए मैंने रेन कवर पहन लिया। तो अब निकलते हैं। और तावगढ़ का रास्ता वैसे ऑफ रोड भी है, तो देखते हैं वो किस तरह का रास्ता है। काफ़ी हाइट पे है फैज़ान मदीना। अब हम निकलेंगे तावगढ़ के लिए। भाईजान तावगढ़ इधर ही है, चलो जी। लेकिन फिर भी हम नेविगेशन तो चल नहीं रही, एक आधे और लोकल से पूछेंगे। हाँ, तावगढ़ जो है ना वो यहाँ से 42 किलोमीटर है, और चूँकि ऑफ रोड है ज़्यादातर, इसलिए हमने सामान को भी अच्छी तरह बांध दिया है, अच्छी तरह। और दूसरा जो है ना वो 2 घंटे नेविगेशन बता रही थी, लेकिन हम 3 घंटे का एस्टीमेट लगा कर जा रहे हैं। और वहीं हम इंशाल्लाह नाइट स्टे करेंगे, तावगढ़ से फिर सुबह निकलेंगे। बाकी अगर यहाँ मौसम की बात करें ना, तो ये आप देख रहे हैं हल्के हल्के बादल भी हैं, कहीं धूप निकल आती है, कहीं बादल हैं। तो रेन कवर मैंने पहना हुआ है कि अगर बारिश आती है तो मुझे बाइक रोक कर रेन कवर ना पहनना पड़े। लेकिन हम बारिश में रुक जाएंगे, अच्छी सी जगह देखकर। बारिश में गाड़ी ज़्यादा ड्राइव नहीं करेंगे। ज़िंदगी वहाँ शुरू होती है जब इंसान अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलता है। जब इंसान अपने कंफर्ट जोन के अंदर रहता है तो वो ज़िंदगी नहीं है, ज़िंदगी का वो मज़ा नहीं है। तो आप एडवेंचर करें, फितरत के मनाज़र को देखने की कोशिश करें। रास्ते में मुश्किलात भी तो आएंगी, तो उन मुश्किलात को आपने बड़े अच्छे तरीके से मैनेज करना है। यहीं से आपकी मैनेजमेंट स्किल का भी पता चलता है कि आप चीज़ों को मैनेज कैसे करते हैं। वैसे पीछे ना मैंने पता नहीं आप वीडियो बनाई थी, तो मसला ये था कि मैं ना माइक की वायर लगाना ना भूल गया। इतनी प्यारी सीनरी थी और बहुत ज़्यादा बातें हुई थी, तो उसमें पता नहीं अब क्या क्या बातें मैं कर की हैं। तकरीबन 5-6 मिनट की वो वीडियो मैंने रिकॉर्ड की थी और इसमें व्यू बड़े प्यारे प्यारे आए थे। तो अब वो मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है। अब मैंने माइक, मुझे याद आया, माइक की तार लगा कर अब मैं जो ना वो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अब तो आवाज़ क्लियर आ रही होगी, लेकिन वो पहले वाली ज़ाहिर बात है मैं नहीं डालूँगा। मैं कोशिश करूँगा म्यूज़िक के साथ उसको डाल दूँ। म्यूज़िक मतलब वैसे ही आवाज़ बंद करके उसको डाल दें। तो बाकी जो है ना वो चूँकि वो व्यू ज़बरदस्त थे। अच्छा जी, मैं वैसे बात कर रहा था कि मैं ये वीडियो इसलिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ साथ साथ पूरे सफ़र की, कि इसमें ना बड़े ज़बरदस्त कर्व आ रहे हैं, बड़ी ज़बरदस्त रोड है और साइडों पर ऊंचे ऊंचे दरख्त हैं, और कहीं दरिया तंग हो जाता है, कहीं उसका जो ना वो इसकी जो विड्थ है वो ज़्यादा हो जाती है। देखें ना, ये पहले पीछे तंग था, अब ये वो सामने देखें, उसकी जो चौड़ाई है वो काफ़ी ज़्यादा हो गई है। तो पानी जो है उसका कलर भी चेक करें, ग्रीन कलर कितना खूबसूरत लग रहा है दूर से। अभी यहाँ पर जो क्योंकि बादलों की वजह से सूरज जो है वो बिल्कुल छुपा हुआ है, तो वरना अब ये मेरे टायर के नीचे पता नहीं क्या आया, आवाज़ आई है बहुत ज़्यादा, लेकिन खैर टायर बच गया, उस साइड पे हो गया, टैंकर था कोई। तो वो वरना अगर सूरज की किरणें सीधी पड़ती ना पानी में, तो वो अपना ही एक मंजर होना था। लेकिन चलें, ये भी बहुत खूबसूरत मंजर है जो देखने को मिल रहा है। रोड चेक करें, क्या ज़बरदस्त रोड है, साथ दरिया का मंजर भी देखें भाई। ये तो मैं इसको नंबर 1 कहूँगा
अब तक हमने नीलम वैली में जितना सफ़र कर लिया है ना, तो जो सबसे ज़्यादा जो खूबसूरती है ना वो यही मुझे नज़र आ रही है। या शायद मैं ऐसे वक्त में कर रहा हूँ कि जिसमें वो ज़्यादा ही खूबसूरत लग रहा है। जुगानी ने ना बड़ा साथ दिया है। जुगानी मीन मेरी बाइक ने, हमने इसका जो प्यार के नाम रखा हुआ है जुगानी। और जुगानी मैं ये भी बताता चलूँ कि तुर्किश एक ड्रामा है अर्तुगरुल गाजी के ऊपर बना हुआ है। तो उसमें उसकी जो एक घोड़ी थी ना, उसका नाम था जुगानी। तो उसके ऊपर उसने बैठ के अपनी रियासत के लिए, सल्तनत उस्मानिया के लिए बड़े सफ़र किए थे दूसरी रियासतों के, अपनी सल्जूक रियासत के अंदर। तो वो उसको ये कहता था कि इसने मेरा बड़ा साथ दिया है, तो उससे भी बड़ा प्यार करता था वो। तो उसका उसने प्यार से नाम रखा हुआ था जुगानी। तो सेम इसीलिए हमने भी अपनी बाइक का, क्योंकि इसके ऊपर हमने पूरे पाकिस्तान के शहरों को विज़िट करना है, तो हमने इसका भी नाम रखा हुआ है जुगानी। तो अब पता नहीं कॉपीराइट का कोई मसला हो या ना हो, लेकिन चलें, प्यारा। मुझे बहुत सारे दोस्तों ने ना बहुत सारे नाम बताए थे, लेकिन मुझे पसंद नहीं आए। तो बहुत शुक्रिया उनका जिन्होंने बताए, लेकिन मैंने वो रखना था जो मेरे लिए कंफर्टेबल था, जो अच्छा भी लगे और सारा। तो मैंने फिर ये डिसाइड किया कि अब ये भी किसी ने आइडिया ही दिया था, मुझे लगता है कि शायद नईम भाई हमारे हैं हजवेरी साउंड वाले, उन्होंने शायद ये मुझे कहा था जुगानी का। मुझे कंफर्म याद नहीं, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों ने मुझे कहा था। अब वो अगर ये व्लॉग मेरा देखेंगे ना, तो मुझे मैसेज ज़रूर करेंगे कि शायद ही मैं ही था। चलें जी, हमने उनका भी नाम लिया है। अब यहाँ पर वो ज़रूर बताएं हमें कि मैं ही था। देखें ना, यहाँ अगर बंदा हर किसी को भूल जाता है, आप अपने दोस्तों को याद रख रहे हैं। अब दरिया काफ़ी नीचे चला गया है, कैमरे में यकीनन आपको नज़र नहीं आ रहा। दोनों साइडों पे हरियाली और नीचे दरिया और एक साइड पर सड़क, और सड़क की भी खूबसूरती अपनी है। अब ये देखें यकदम ऊपर, और फिर ये देखें ज़रा, वो आगे ज़रा थोड़ा सा खराब। बहुत सारे और भी ट्रैक हैं कश्मीर के ना, बाबून वैली है, रसी गली और नूरी टॉप वगैरह, मैं ये सारे मिस कर रहा हूँ, क्योंकि मैं ना एक्चुअली जो इनके डिफरेंट पॉइंट्स के जो सब पॉइंट्स बनते हैं ना आगे, उनको विज़िट नहीं कर रहा। मैं जो मेन पॉइंट्स है ना एक लाइन में रख के नीलम वैली के, वो मैं कर रहा हूँ। जैसे पहले मुजफ्फराबाद हम वापसी भी करेंगे, उसमें मुश्कपुरी, सॉरी उसमें है वो पीर चनासी। तो हमने पहले किया है धनी वाटरफॉल, कुटन, फिर हमने किया शारदा, फिर हम आगे आए अड़ंकेल। तो इसी तरह ताओबट कर रहे हैं। तो अभी चूँकि अब छुट्टियां ईद की ख़त्म हो गई हैं, अब मुझे वापस जाना है। कल से मेरी वापसी है, तो मैं कल से निकलूँगा। तो इंशाल्लाह सैटरडे नाइट तक या सैटरडे तक दिन में मैं इंशाल्लाह अब कल लाहौर पहुंच जाऊंगा। तो फिर संडे रेस्ट और मंडे से रूटीन वर्क स्टार्ट करूंगा। लेकिन अभी रूटीन वर्क की बात नहीं करनी, अभी जो हम इंजॉय कर रहे हैं ना, बस उसको देखेंगे। ए रज़ा, हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम हो ही जाएगा। तो मतलब अभी इस काम का वक्त है, तो अभी ये काम करना है। तो जब काम का वक्त होगा अपने इदारे को चलाने का, तो फिर उसको देखेंगे। तो उसको भी पूरी एनर्जी के साथ देखता हूँ, और इसको भी जब करना है तो पूरी एनर्जी और पूरी तवज्जो के साथ करना है। अब ये देखें कितनी प्यारी वाटरफॉल आई सामने। अब ये शुक्र है कि वीडियो ऑन ही थी, मुझे ऑन नहीं करनी पड़ी। तो अब यहाँ पर हम थोड़ी देर रोकेंगे, हमारे पास कुछ फल फ्रूट हैं वो खाएंगे। उसके बाद मुझे लगता है कि रोड थोड़ा सा मुश्किल ना हो जाए, ताकि एनर्जी आए। तो थोड़ा सा रुकते हैं यहाँ पर, काफ़ी लोग रुके हुए हैं। हम भी यहाँ पे बाइक थोड़ी सी खड़ी करते हैं और यहाँ पर ना पिक्चर वगैरह लेते हैं, और फिर आगे निकलते हैं। फॉल चेक करें ज़रा, वो ऊपर से आ रही है। पहले तो हमने इसके अंदर से गुजरना है, बाइक भी खड़ी करेंगे यहाँ पर। काफ़ी लोग यहाँ पर इंजॉय कर रहे हैं। ये इसके अंदर से मैंने गुजारनी है, ये देखें ज़रा। और ये ऊपर देखें कहाँ से आ रही है, वो देखो, बस यहाँ से ये चेक करें ज़रा। अब यहाँ पिक्चर हमारी भी बनती है अंदर खड़े होके। कोशिश करते हैं शूज़ में पानी ना जाए, या इसको उतार लेंगे। चलें जी, इसके अंदर से गुज़रते हैं जी इसके अंदर से। हाय 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 हाय, गुज़र गए। अब तो इसका तजर्बा हो गया भाई, एक्सपीरियंस हो गया इसका।
तो जी भाई साहब आपकी किस्मत, पंप हमारा ऊपर वाले बैग से मिल गया है। तो भाई साहब की बाइक पंक्चर होगी, हमें पूरे रास्ते में इसको यूज़ नहीं किया। चलिए ये पंप इनके काम आया। ले जी आ जाए गाड़ी का वो किसी तरह पेज की तरह यूज़ कर सकते हैं। इसे खोलना ट्यूबलेस नहीं है, तो नहीं गुजर सकेंगे। अब इसमें यह है कि थोड़ी साइड पे करनी पड़ेगी। ठीक है ठीक है, आप करें, गुजरें आप। चलें जी, थोड़ा सा तंग रास्ता आ गया था तो मैंने कहा चलें थोड़ा रास्ता देते हैं हम भी। लोग ना जाते हुए देख के जाते हैं कि पता नहीं यार इनका कौन सा चैनल है। चलें देखने दें, एंजॉय करने दें सबको। ये देखिए पानी का यहाँ जोश चेक करें ज़रा, कितना जोश है। कश्मीर का आखिरी पॉइंट टूरिस्ट के लिए, जो टूरिस्ट हैं उनके लिए जो आखिरी पॉइंट है, वैसे टूरिस्ट हर जगह जा सकते हैं, जो मेन मशहूर जो आखिरी पॉइंट है वो ताऊ बट है। इससे आगे गांव वगैरह हैं लेकिन वो टूरिज़म के लिए इतना अभी उन्होंने इसको डेवलप नहीं किया हुआ। तो वो जो आखिरी पॉइंट ताऊ बट उसकी तरफ हम बढ़ते हुए, और इस टूर का यानी हमारे इस टूर का भी आखिरी पॉइंट ही है। इसके बाद हमारा वापसी का सफ़र जो है वो शुरू होगा। आज वैसे भी ईद का चौथा दिन है, चौथा दिन, हाँ आज चौथा दिन है। कल भी हमारा सफ़र में गुजरेगा और उससे अगला दिन भी सफ़र में गुजरेगा वापसी तक। यानी आज तो टूर में है, कल और परसों ये भी सफ़र में। ये खूबसूरती जो लफ्ज़ है ना वो बहुत छोटा है यहाँ पर। नीलम में लफ्ज़ खूबसूरती ये बहुत छोटा है, इसके लिए हज़ारों लफ्ज़ खूबसूरत मिलें, यानी खूबसूरत हज़ारों हों और वो मिलें तो वो जो लफ्ज़ बनेगा ना वो है नीलम के लिए, वादी नीलम के लिए। वादी नीलम की बात कर रहा हूँ, ये याद रखिएगा। आए वो देखिए कितना ऊंचा पहाड़ है, चेक करें ज़रा। ये नीचे तक, और ये चारों तरफ है, चारों तरफ जो है वो ये रोड जो है वो पहाड़, ये वादी जो है दरिया और ये रोड पहाड़ों में गिरे हुए हैं। अब ये बच्चे, मुझे लगता है गवर्नमेंट को ना चाहिए कि इनके लिए कुछ करे। इनको तो ऐसे मांगने की आदत पड़ जाएगी ना, मांगने के लिए ये रोकते हैं। तो देना बुरी बात नहीं है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि इनको ना मांगने की आदत पड़ जाएगी। इनके लिए स्कूल कोई इस तरह की चीज़ें बनाए ताकि कोई इनको समझाया जाए कि बेटा आपने अपनी बस। अच्छा इनके जो बड़े हैं माशाल्लाह अपनी मेहनत करते हैं, लेकिन बात ये है कि इनको इस तरह आदत पड़ जाएगी मांगने की। तो बेहतर यह है कि इनके लिए कोई ऐसे रूल्स बनाए जाएं, कोई तरीक़ाकार यहाँ पर बनाया जाए। इनके कबीलों के जो सरदार हैं, ये जो भी इनका सिस्टम होता है ना, जो भी इनका फैमिली का देहात का जो भी सिस्टम होता है, उनको चाहिए कि इनके लिए जो है वो इस तरह का बच्चों को इस साइड पर ना आने दें। आप ये देखें थोड़ी इतराई आई है, अब ये इतराई का भी एक मंज़र खूबसूरत ही है। अच्छा जी, हमारा जो सफ़र है 22 किलोमीटर का रह गया, ज़्यादा नहीं है, मतलब हाफ़ तकरीबन हो गया, हाफ़ ही रह गया। तो टाइम पंक्चर हो गई है गाड़ी पिछली के आगे, पिछला हुआ है नहीं, वो आगे चेक करो। ठीक है ठीक है, मुझे क्यों लगा यार, चलो बैठो। हाँ वो नीचे वो छोटी छोटी रेत है ना, ब्रीक ब्रीक, तो उस वजह से मुझे फील हुआ होगा। बाकी अल्लाह खैर करे। जो चीज़ आपको एडवेंचर करवाती है ना वही तो खूबसूरत है। और मैंने अभी बोला था एक जुमला कि जो ज़िंदगी है ना सही इंजॉय वाली, वो आपके कंफर्ट जोन से बाहर जाके स्टार्ट होती है। तो आप इधर मुश्किल में हैं इस रोड पे चलाते हुए, इसमें कोई शक नहीं है कि मुश्किल में नहीं है, मुश्किल है।
तो एक तरफ गहरी खाई और है गहरी खाई है और दूसरी तरफ क्या है, पहाड़ और ऑफ रोड। लेकिन इंशाल्लाह हम तो बदले हैं ना बदलेंगे कसम खाई है। हमने भी पहुंच कर ही छोड़ना है ताओबट में, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। और वैसे भी 16 किलोमीटर रह गया, हार्डली कोई हम आधे घंटे में पहुंच जाएंगे। अब रुकेंगे नहीं, अब चलते जाएंगे। बस सामान हमें तंग ना करे हमारा जो पीछे बांधा हुआ है, बाकी इंशाल्लाह हम चलते जाएंगे। ताओबट की तरफ जाते हुए ऑफ रोड पर बाइक की ज़रा हालत चेक करें। ये देखें, बहुत ज़्यादा वाटर क्रॉसिंग भी थी, मट्टी गर्द, उसकी वजह से। ये देखें, इसकी हालत चेक करें ज़रा। और सामान जो ना हमारा तंग कर रहा था, हमने इसको दोबारा टाइट करके बांधा है। सुनसान रोड चेक करें ज़रा। ये देखें नीचे दरिया। यहाँ पर ना अब जुगानी को दाद दिए बगैर हम नहीं रह सकते। इसने बड़ा साथ दिया है। एक जगह पे बहुत धक्का लगाना पड़ा है, वो भी अचानक जो है ना, वो पता नहीं चला, पत्थर नीचे आ गया था टायर के, तो गाड़ी उधर ही स्टक हो गई थी। तो वहाँ पर बस थोड़ा सा हुआ है, लेकिन ओवरऑल जो है ना वो सारा बेहतर रहा हमारा। अच्छा, इस टूर में ना हमें ज़्यादा टेंशन जिस चीज़ की रही है वो है हमारा लगेज, यानी सामान। अब नेक्स्ट टूर में ना इसका भी हमने कोई सलूशन निकालना है कि इस तरह के बैग लिए जाएं या टॉप बॉक्स लगवाया जाए कि जिसमें मैक्सिमम चीज़ें भी आ जाएं और हमें ज़्यादा परेशानी भी ना हो। तो ये इंशाल्लाह अब इसका हल कोई निकालेंगे अब हम। अब ये देखें, एक तो ऑफ रोड और दूसरा ऊपर चढ़ाई बिल्कुल सीधी। मुझे पहला गियर करना पड़ेगा, जो मैंने कर दिया। और अब ये देखें ज़रा, अल्लाह का शुक्र है कि बेहतरीन तरीके से हमने, ये जो भी है अल्लाह ताला की मदद से, अल्लाह ताला के करम से ही है। अब बाइक की आवाज़ भी आपको महसूस हो रही होगी। उसकी वजह यह है कि गाड़ी को पहले गियर में जब आती है चढ़ाई ऑफ रोड की, तो पहले गियर में ही मोस्टली इसको ऊपर लेके जाया जाता है। हाँ जी, ओके, चलो जी, लो। अकेले का इतना मसला नहीं है, डबल सवारी का ना मसला रहता है। हाँ जी, वो देखें, ये रास्ता सीधा कहाँ उतर रहा है, ये देखें कितना खूबसूरत है, कितनी प्यारी वादी नज़र आ रही है। चेक करें, एक तरफ ग्रीनरी, उसके ऊपर घर, और दूसरी तरफ दरिया का पानी ग्रीन कलर का, ग्रे कलर का है, ग्रीन नहीं है, तकरीबन कह लें ग्रे सा है। कहीं इसकी शेड ग्रीन है और कहीं जहाँ ज़्यादा जोश में है वहाँ वाइट कलर का है। चेक करें ज़रा, वादी चेक करें ज़रा। मुझे लगता है कि हम पहुंच ही गए हैं। ये ज़रा बड़े पत्थर आए हैं, इनको क्रॉस कर लिया हमने आसानी से। अच्छा, मुझे ये पूरे टूर में ना पीछे अपने इदारे की बड़ी याद इतनी याद नहीं आई जितनी आज याद आ रही है। तो आज पता नहीं क्यों इतनी याद आ रही है। तो बड़े ख्यालात आ रहे थे, कैमरे चेक करता हूँ, वीडियो चेक करता हूँ, खैर खैरियत से है सब। तो ये नेट भी साथ नहीं देता, क्या करें, कोई बात नहीं, टूर पे निकले हुए हैं, पूरा फोकस यहीं पर करना है। और वहाँ जब जाएंगे तो वहाँ का फोकस फिर वहाँ। मुझे ये लगता है कि अपने जितने भी व्लॉग हैं ना, उन सब व्लॉग में से जो मैं सबसे ज़्यादा खुद देखूँगा ना व्लॉग, वो यही वाले व्लॉग होंगे कश्मीर के। तो उसी चेक पोस्ट पे उन्होंने बस नॉर्मली एंट्री करनी होती है, आईडी कार्ड आपका देखना होता है और कुछ एंट्री करनी होती है। आपका फ़ोन नंबर लेते हैं, आपका आईडी का नंबर लिखते हैं, आपका नेम वगैरह लिखते हैं और फिर जाने देते हैं, और कोई इशू नहीं करते। तो ये ज़रूरी होता है, क्योंकि आपको पता है LOC भी करीब ही है, पूरे कश्मीर में ही तकरीबन, केरन में भी करीब थी और अड़ंग में भी तकरीबन थोड़ा ही फासला था, ज़्यादा नहीं था।
तो इसलिए ये थोड़ी सी सिक्योरिटी के मामला इधर कुछ ज़्यादा है, लेकिन ज़्यादा परेशान नहीं करते ये। देखें दरिया के बिल्कुल साथ साथ हम बाहर निकालने की बजाय ना अंदर ही रखते हैं, क्योंकि ये रास्ता बना हुआ है, पानी के अंदर रखते हैं। ये समझ लें कि हम दरिया के अंदर ही हैं एक हिसाब के, इसके सिरे के अंदर है, किनारे के अंदर। बस पाँव नहीं लगाना, टाइम नीचे, अल्लाह खैर करेगा। लो जी, बस ये भी आपको दिखाना था। अब मैं करने लगा हूँ कैमरा बंद, ताकि इजीली फिर हम बाकी ट्रैक करें। तकरीबन पहुँच के वो आगे रोड है, अब वो इजी हो जाएगा। चलो बंद करो। अच्छा, कैंपिंग के लिए ना हमने बड़ी ज़बरदस्त जगह ढूंढी है, हमारी नज़र पड़ी है। ताओबट में तो हम आ गए, बड़ा खूबसूरत एरिया, काफ़ी रिजॉर्ट और ये घर बने हुए हैं, गेस्ट हाउसेस। अब ये है रास्ता नीचे को जाता है, ये वाला, वो वाला, आगे वाला। अच्छा अच्छा, ये वाला है। यार आज मैं रास्ता भूल गया हूँ। अच्छा जी, ये है, हाय बिल्कुल दरिया के पास। कैंपिंग तो वहीं करनी है जहाँ पर बाइक भी आगे जा सकती हो नीचे। पूरी कोशिश करेंगे कि बाइक भी नीचे जाए। हाँ जा रही है, पता नहीं ये कहाँ तक ले गए हमें। यार वापस आना पड़ेगा। वो इसने कौन सी जगह बताई थी, मुझे भी बता रहा था कि मुझे लगता है ये इधर ही होगी। हाँ ले जी, ताओबट मेन पॉइंट से थोड़ा सा आगे आके ना कैंपिंग के लिए एक हमने जगह ढूंढी है। ये बेहतरीन जगह रहेगी। पीछे ज़रा थोड़ा सा साफ़ सुथरा नहीं है ये जगह, और ये आगे दरिया है। तो ये एडवेंचर भी हम करना चाह रहे हैं कि कैंपिंग हम यहाँ पर करें, तो ज़्यादा करीब नहीं करेंगे, ज़रा थोड़ा हट कर करेंगे। और दूसरा ये है कि ये जहाँ से बाइक आ रही है ना, यहाँ रास्ता ऊपर जाता है। ये इधर इन्होंने कोई फटा सा रखा हुआ है ऊपर जाने के लिए, लेकिन हमारी बाइक तरह थोड़ी वजनी है और दूसरा उसके ऊपर लगेज भी है, तो इसलिए 150 को हम ये रिस्क में नहीं डालना चाहते। तो हमने सोचा कि यार ये बेहतरीन जगह है, यहाँ पर कैंपिंग करते हैं और यहाँ फिर इंजॉय करते हैं। फाइनली हमने दरिया नीलम के किनारे पर कैंप लगा लिया है ताओबट में, और खाना हमने खा लिया। अब कैंप जब हम लगा रहे तो उस वक्त अंधेरा हो चुका था, तो काफ़ी मुश्किल से हम यहाँ पर पहुँचे। आज तो ऑफ रोड कर के जो है ना वो कह लें कि बस हो गई थी। बहुत जो है ना वो मुश्किल ट्रैक था। मुश्किल ज़ाहिर बात है, मैंने फ़र्स्ट टाइम किया तो मेरे लिए मुश्किल था, नेक्स्ट टाइम करूँगा तो वो इजी होगा। कैंप लगाने के फ़ौरन बाद हम खाना खाने चले गए। उसकी हम वीडियो नहीं बना सके क्योंकि वहाँ पर काफ़ी अंधेरा था और थकावट काफ़ी हो चुकी थी। तो आज बहुत थकावट हो चुकी है, तो अब तो नींद आ रही है, आज चाय भी नहीं बना रहे हम। कैंप लगाया, कैंप शायद आपको शोर आ रहा हो पानी का। इधर तो खैर हमने बंद किया हुआ है ठंड की वजह से। सर्दी आप देख सकते हैं, ठंड बहुत ज़्यादा लग रही थी। तो कैंप के अंदर हमने आग जलाने की भी कोशिश की, लेकिन वो नहीं जला सके, माचिस हमारे पास नहीं थी। तो हमने दरियाई नीलम के बिल्कुल किनारे पर, यानी जगह कंफर्टेबल है, ऐसा नहीं है कि कोई डेंजरस है, डेंजरस नहीं है, कंफर्टेबल है, कैंपिंग यहाँ पर होती है। तो उसके ऊपर हमने कैंप लगाया हुआ है। मेरी फेवरेट प्लेस है। इसको जब सुबह हम उठेंगे तो जैसे ही हम खोलेंगे तो आपको दिखाएंगे उसका व्यू, बड़ा ज़बरदस्त का व्यू होगा। ये मुझे उम्मीद है। कल हमारी अब वापसी है, वापसी किस तरह होगी वो इंशाल्लाह कल नाश्ते के टाइम पे हम आपसे शेयर करेंगे। तो हमें उम्मीद है कि आपको आज का हमारा ये व्लॉग पसंद आया होगा। बहुत मेहनत हुई है इस व्लॉग के ऊपर। अगर ये व्लॉग पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। हमें दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में एक नए अंदाज में, एक नई जगह पर। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।